Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the Bohr's theory. बोहर नील बोहर साइंटिस्ट फिज़िकिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी। उस थ्योरी का पर्पस ये था कि एटम के जो अंदर इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो पोजीशंस हैं, जो एनर्जी लेवल्स या शेल्स जिसे हम कहते हैं, उनके हवाले से नॉलेज देना। प्लस में रदरफोर्ड थ्योरी को इसने मज़ीद इम्प्रूव किया और लाइन स्पेक्ट्रा जो बनता है वो क्यों बनता है, किस तरह से बनता है, उसके हवाले से उसका साइंटिफिक रीज़न प्रोवाइड किया। So Neil Bohr, a physicist, gave this theory for the electron structure of an atom to improve Rutherford theory and line spectrum. इसके अंदर इन्होंने एक डायग्राम दिए, डायग्राम A एंड डायग्राम B। अब इस डायग्राम में कुछ टर्म्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और स्टेशनरी स्टेट। ग्राउंड स्टेट हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ऑर्डिनरी कंडीशन पे, मींस के नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस कंडीशन में कोई और एनर्जी सोर्स को नहीं प्रोवाइड किया गया, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जिस अपने शेल में मौजूद होंगे उसको हम कहते हैं कि वो ग्राउंड एनर्जी है या ग्राउंड लेवल है। अब जो शेल है उसको नील बोहर ने स्टेशन स्टेट के हवाले से एक्सप्लेन किया है। स्टेशन स्टेट से उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो जो पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उस पाथ को स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है, जिसे एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या शेल भी कहा जाता है। तो ग्राउंड स्टेट और स्टेशन एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करते हैं तो उस हायर एनर्जी लेवल को एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है और प्रोसेस को एक्साइटेशन कहा जाता है। तो जब ग्राउंड एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव करेंगे तो उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है जो एक्सटर्नल सोर्स से हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल मटेरियल है, उसको हम हीट कर रहे हैं तो वो ग्राउंड इलेक्ट्रॉन जो है स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे एक्साइटेड स्टेट पर। और इसके अलावा जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं ग्राउंड स्टेट में तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जज़ब करते हैं वो खारिज करते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टेट लोअर होती है और एक्साइटेड स्टेट हायर होती है। कैसे होती है इस डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। डायग्राम ए में जो ग्रीन डॉट्स मैंने लगाए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एनर्जी लेवल 1 है, ग्राउंड स्टेट है, नॉर्मल कंडीशन में इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इस सब्सटेंस को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से ये एनर्जी लेवल ऊपर बढ़ रही है, E1, E2, E3, E4। तो हीट करने से या इलेक्ट्रिकली सोर्स से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे, लोअर एनर्जी से जंप करेंगे हायर एनर्जी की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल E2 में चला गया, ये E3 में चला गया और ये इलेक्ट्रॉन E4 में चला गया, ये इलेक्ट्रॉन अगेन E3 में, या मज़ीद जो E5, E6 किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है। डिपेंड करता है कि हम उसको एनर्जी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप है, E2, E3 में गैप है, E3, E4 में एक पर्टिकुलर गैप है। उतना गैप अगर दिया जाएगा तो ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस होंगी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस उनके अंदर नहीं होंगी। तो जब हमने उनको एनर्जी दी तो अब ये हो गए एक्साइटेड स्टेट में, हायर एनर्जी लेवल। अब यहाँ पे ये अनस्टेबल हैं, यहाँ पे सर्वाइव नहीं करते, तो क्या करेंगे, ये यहाँ से वापस आएंगे। तो क्या होगा, डायग्राम बी में एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। E1 है, ये E2 है, E3 और E4 है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे तो रिज़ल्ट में ये होगा कि इन्होंने जो एनर्जी जज़ब की थी, ज़ाहिर बात है इन्होंने जो एक्स्ट्रा एनर्जी ली हुई थी हायर स्टेट में पहुंचने के लिए, वो सारी की सारी खारिज करेंगे, रिलीज़ करेंगे, तभी जाके ग्राउंड स्टेट में आएंगे। और इनके अंदर से जो है यहाँ से इसकी रिज़ल्ट में, इलेक्ट्रॉन की रिज़ल्ट में यहाँ से रेडिएशंस जो हैं वो रेड कलर से मैं ड्रा कर रहा हूँ, वो खारिज होंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी प्रोवाइड की, हायर लेवल में चले गए, हायर लेवल से वापस आएंगे तो रेडिएशंस खारिज करेंगे। अब ये रेडिएशंस अगर विजिबल रीजन में है तो वो चीज़ें हमें रंगीन नज़र आएंगी, अदरवाइज़ कलरलेस नज़र आएंगी। ठीक है, तो डायग्राम ए ग्राउंड टू एक्साइटेड, डायग्राम बी एक्साइटेशन टू ग्राउंड स्टेट। उसके बाद इन्होंने एक इक्वेशन दी कि अब इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी लेवल के दरमियान जो गैप है वो h न्यू के बराबर होगा।
एच प्लांक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.625 × 10⁻34 जूल सेकंड है। न्यू इसको पढ़ते हैं, इस सिंबल को, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। तो डेल्टा ई मीन्स के चेंज इन एनर्जी है, इसके अंदर चेंज इन एनर्जी होगा। डेल्टा ई यहाँ पे चेंज इन एनर्जी है, मीन्स के गैप बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स, वो नियर अबाउट इक्वल होगा एच और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एच प्लांक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, साइकिल्स पर सेकंड एट डेल्टा इज E2 - E1। तो ये बोहर ने एक इक्वेशन दी और उन्होंने एक वाज़ेह बात ये बताई कि जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है जैसे हाइड्रोजन का, दूसरे एटम्स का, तो उसमें जो लाइंस बनते हैं वो एक्चुअली द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में मूव करता है, कि स्पेशली हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, तो वो एनर्जी खारिज करता है, क्योंकि ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा तो वो बनाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज़ नहीं करेगा। जब एक्साइटेड से ग्राउंड एनर्जी लेवल में आएगा तो वो एनर्जी खारिज करेगा। वो एनर्जी जो खारिज हो रही है वही लाइंस दे रही है इन लाइन स्पेक्ट्रा। तो बोहर अज्यूम्ड ईच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू ऑर्बिट आर एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इन लाइन स्पेक्ट्रा। उसके बाद स्टेशनरी स्टेट जो डेफिनेशन यहाँ पे है उसको मज़ीद उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया। अब ये जो डेफिनेशन मैंने वर्डिंग में बताई वो इसी तरह से लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एनर्जी लेवल विदाउट गेन ऑफ एनर्जी एट ऑर्डिनरी कंडीशन, के नॉर्मल कंडीशन में जब वो कोई भी एनर्जी गेन नहीं कर रहा तो वो कहलाएगा उसका ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को लिखेंगे तो व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी इट मूव टू हायर एनर्जी लेवल स्टेशनरी स्टेट दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, कि वो लोअर से हायर लेवल में जाएगा तो उस हायर लेवल को एक्साइटेड स्टेट कहा जाएगा। स्टेशनरी स्टेट वो सर्कुलर पाथ हैं जहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो स्टेशनरी स्टेट को इस जो है इक्वेशन के बाद बोहर्स ने मज़ीद जो है इनको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि स्टेशनरी स्टेट्स कहाँ कहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, कि न्यूक्लियस के बाहर कितने डिस्टेंस पे वो एनर्जी लेवल्स पॉसिबल हैं। तो उन्होंने बताया कि स्टेशनरी स्टेट इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है जब इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम मींस मास इनटू वेलोसिटी उसको मल्टीप्लाई करें उसके सरकमफेरेंस से, कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ दी न्यूक्लियस, अब इसके बाहर ये इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ये सरकमफेरेंस है जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, मल्टीप्लाई करें इसकी मोमेंटम के, अगर वो बराबर हो रही है एच के मीन्स इस वैल्यू के, तो वहाँ पे स्टेशनरी स्टेट पॉसिबल है। या वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच होना चाहिए, मीन्स के 6.625 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 3 से, 4 से या 5 से। जब उसका मल्टीप्लिकेशन का जवाब इतना आएगा कि इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम और उसके सरकमफेरेंस को मल्टीप्लाई करें, जब वो h के बराबर आ रहा है या 2h, 3h, 4h के बराबर आ रहा है, तो वहाँ पे ऑर्बिट या एनर्जी लेवल पॉसिबल है। इसको मज़ीद उन्होंने इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, एम वी और आर एक साइड पे रखेंगे, 2 पाई को डिवाइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एम वी आर इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो एम वी आर इज़ द एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करता है तो उसका मोमेंटम जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो उन्होंने मज़ीद इसको एक और स्टेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन बता दी कि ये 2 पॉसिबिलिटी की डेफिनेशन के स्टेशन स्टेट आर पॉसिबल ओनली व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड सरकमफेरेंस। प्रोडक्ट का वर्ड यहाँ पे मल्टीप्लाई का मकसद शो कर रहा है। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम एंड सरकमफेरेंस इज इक्वल टू NH। दूसरा इन्होंने बताया कि वो ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का बराबर हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। इसको वर्डिंग में हम लिखेंगे only those orbits are possible in which angular momentum of electron means कि MVR is equal to integral multiple of H/2 पाई। तो आसान तरीका ये है इनको याद करने का, जस्ट आप फार्मूला समझ लें, बाकी उसको वर्डिंग में लिखना है। क्या लिखना है कि स्टेशन स्टेट आर ओनली पॉसिबल व्हेन इलेक्ट्रॉन हैव एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई। इसको भी वर्डिंग में ऐसे लिखेंगे, ओनली दोज ऑर्बिट आर पॉसिबल, उसके बाद लिखेंगे हुज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई इट्स सरकमफेरेंस इज इक्वल टू H और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H।
तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। तो ये बोहर्स थ्योरी के हवाले से आज का लेक्चर था। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। अल्लाह हाफ़िज़।